चल सकते। इतनी गर्मी छोटी चीज है। आपको पंजाब में गर्मी लगती है ना, तो एक दिन दुबई जाके जाओ, आपको पंजाब में सर्दी लगने लग जाएगी गर्मियों में। आप बोलेंगे यार इतनी अच्छा मौसम है यहाँ, इतनी गर्मी है वहां पे। 1 घंटा क्या 5 मिनट आप रोड पे खड़े नहीं हो सकते। और वहां की कंडीशन देखो आप, 1990 की, पीछे दिखाना पिछली फोटो, 2024 के साथ वाली। ये 1990 है और दुबई अब 2024 में देखो। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। दुबई के पास सिर्फ दुनिया का, दुबई या यूएई के पास दुनिया का सिर्फ 4% तेल है इनके पास। जब ये तेल के साथ अमीर हो रहे थे तो इन्होंने दिमाग लगाया और तेल के साथ बाकी इकोनॉमी को स्ट्रांग किया। लेकिन ये जो वेनेजुएला है, ये अपना 90% जो पैसा था वो तेल से कमाता था। और जब तेल के प्राइस ड्रॉप हुए और इन्होंने अच्छी तरह से उसको संभाला नहीं, आज तेल होने के बावजूद भी यहां अगर आप इसकी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो राशन, आपका दिल करता है आप किसी भी राशन दुकान से राशन ले आते हैं, यहां नहीं है। हर एक बंदे को एक राशन की दुकान दी गई है और वहां से कितना राशन लेना है उसको असाइन किया गया है कि 10 किलो आटा मिलेगा तो 10 किलो आटा ही मिलेगा, तुझे इतने में गुजारा करना है। यह वेनेजुएला की हालत है, उस देश की हालत है जिसके पास दुनिया का 5वां हिस्सा तेल मौजूद है और उस तेल की वैल्यू 25 करोड़ है। इतनी वैल्यू है कि वो अमेरिका से भी आगे जा सकता है, क्योंकि वो देश साइज में छोटा है लेकिन उसकी जो ट्रिलियंस में इकोनॉमी उसकी हो सकती है, लेकिन उसने हैंडल नहीं किया और आज वो गरीब देशों की गिनती में आता है। आप इसकी हिस्ट्री पढ़ना, मोस्टली मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स इस देश से बहुत निकलती थी, लेकिन आज ये देश गरीब है। रीजन, अपने आप को इन्होंने अच्छी तरह से संभाला नहीं। आज दुबई जैसा और यूएई जैसा देश थोड़ा सा तेल होने के बावजूद भी अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करके, आज यूएई का पासपोर्ट अगर आप देखेंगे तो इतना स्ट्रांग है कि यूरोप जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए, इन बड़े देशों में जाने के लिए इनको वीजा की भी जरूरत नहीं है। अगर आप वहां की पॉपुलेशन देखेंगे, ओरिजिनल तो सिर्फ 11-12 लाख पॉपुलेशन है उनकी, बाकी सारे बाहर के लोग हैं, जो 70-80 लाख बाहर से आए हुए लोग हैं, क्योंकि वो देश रहने के लायक नहीं था। इतना गर्म है कि जब पंखे नहीं थे, एसी नहीं थे, हम इमेजिन कर सकते हैं वहां पे कि लोग क्यों कम थे, क्योंकि वहां पॉपुलेशन कम थी। इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ जो लैंड था, जमीन थी, वो उपजाऊ थी। तो लोग जो पुराने समय के थे वो उपजाऊ जमीनों के पास ज्यादा रहा करते थे, और वहां उपजाऊ जमीन नहीं थी, इसलिए कम लोग थे। लेकिन आज सारी दुनिया, सारा बॉलीवुड, सारे लोग, सारे सेलिब्रिटी दुबई में जाके सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ हैंडल किया अच्छे से। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अपने पैसे को हैंडल किया, अपने देश में सिस्टम बनाए कि आज हर सेलिब्रिटी दुबई में रहना चाहता है। और ये वेनेजुएला जिसके पास 18% ऑयल है, वो खत्म। एक ही देश है और इतना छोटा, इंडिया का 3-4 हिस्सा होगा, ये 4-5वां हिस्सा, लेकिन आज इतना पुअर है कि उसके लोग राशन भी ले नहीं सकते। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से चल, अच्छी तरह चल। आमीन। अब ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। कि ऐसा क्यों? अपने पड़ोसी को बोलो मिस हैंडलिंग, या जो तुम्हारे पास है उस पर ध्यान ना देना और सब गड़बड़ कर देना। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, जो तेरे पास है उस पर ध्यान दे। आमीन। 8 नंबर फोटो को दिखाना। जो फोटो अभी आप देखोगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते कौन सा देश है। 9 नंबर फोटो को दिखाना। यह भी सेम देश है। 10 नंबर को दिखाना। यह देश है साउथ कोरिया। 1960 में
सबसे गरीब देशों की गिनती में साउथ कोरिया आता था। 11 नंबर पिक्चर दिखाना, आज ये है साउथ कोरिया। और मैं आपको कारण बताता हूं। आज साउथ कोरिया का पासपोर्ट, 2 नंबर फोटो को हम देखेंगे, दुनिया का सबसे स्ट्रांग पासपोर्ट सिंगापुर का है और दूसरे नंबर पे साउथ कोरिया का है। अगर साउथ कोरिया के आदमी को यूएस से यूरोप कहीं जाना है तो उनको ईटीए लेना पड़ता है। जस्ट इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अपनी डालनी पड़ती है एम्बेसी को, उनको वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वो देश जो गरीबी में थे, स्लम्स में थे, और जब उन्होंने, और कितना है ये साउथ कोरिया, सिर्फ इसका साइज पंजाब और हरियाणा को अगर हम मिला दें तो इतना साइज है उस देश का। यूएई का दुबई, जो आप दुबई देश बोलते हो वो यूएई है, उसका साइज कितना है, पंजाब से भी छोटा है। इसका मतलब क्या कि आपके पास सब कुछ है वेनेजुएला की तरह, तो भी आप कंडीशन बुरी हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास एक्सट्रीम सिचुएशन है, पूरी धूप है, पूरा एक भी पत्ता नहीं उगता, फिर भी आप दुनिया के दूसरे तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। कारण क्या? उसी तरह क्रिश्चियंस हैं, उनके पास पावर है, वर्ड ऑफ गॉड है, बाइबल है, कभी खोली नहीं। उनको पता है कि मैं अंगीकार करूंगा तो परमेश्वर मेरे साथ वैसा ही करेगा, कभी अंगीकार नहीं किया। फिर आप उस देश की तरह हैं जिसके पास सब भंडार तो हैं पर उसे इस्तेमाल करने नहीं आए, और वो देश जो सबसे अमीर हो सकता था सबसे गरीब हो गया। वो पंजाब की जितनी पॉपुलेशन है वेनेजुएला की, अगर पंजाब में हम बिहारी भाइयों को भी मिला दे जो काम करने यहां आते हैं, 3-4 करोड़, 3 से 4 करोड़ हो जाते हैं हम, इतनी पॉपुलेशन होगी वेनेजुएला की, और उसके पास इतना तेल है कि अकेला अकेला आदमी मिलियनेयर बन सकता है, दुनिया के सबसे बेस्ट देशों की गिनती में वो आ सकता है। लेकिन मिस हैंडलिंग की उन्होंने। आज किसी क्रिश्चियन को पूछो रोजा कब रखा था, अंगीकार कब किया था, प्रार्थना कब की थी, क्या तुम्हें विश्वास है परमेश्वर ऐसा कर सकता है? वो तेल होने के बावजूद भी गरीब हैं, वेनेजुएला देश की तरह। आत्मा होने के बावजूद भी निराश हैं, क्योंकि उन्होंने वो इस्तेमाल नहीं किया जो परमेश्वर ने उनको दिया है। और दुबई जैसे देशों के पास सिर्फ दुनिया का 4% तेल है, लेकिन उन्होंने उस तेल को यूज किया और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, टैक्स फ्री करके लोगों को खींचा अपनी ओर, और आज वो दुनिया का बेस्ट देशों की गिनती में आ चुका है। क्यों? उन्होंने अपने तेल को अच्छे से इस्तेमाल किया। क्या आप अपने तेल को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि सबके पास ऑयल है, आप सबके पास है। कोई तो अपने ऑयल को खराब कर रहा है, वो व्हाट्सएप चैटिंग में उस औरत के साथ जिसका तेरा कोई लेना देना नहीं है, और कोई तो अपने ऑयल को यूज कर रहा है और उस ऑयल के साथ वो डिफरेंट चीजों को बना रहा है और सिस्टम स्टेब्लिश कर रहा है। ऑयल सबके पास है, तेल सबके पास है, क्योंकि वचन कहता है जब तुम मसीह में आते हो, ए मेजर ऑफ फेथ इज गिवन unto all, कि एक कटोरा विश्वास का सबको दे दिया जाता है। लंगर खाने बैठते ना हम, ऐसे लंगर खाने बैठते हैं तो बंदा आता है, एक दाल डालता है, एक सबको उतनी दाल मिलती है, और आता है 2-2 3-3 रोटियां देता जाता है, सबको उतनी मिलती है। वैसे ही परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो परमेश्वर ने कहा जब तुम मेरे पास आते हो, ए मेजर ऑफ फेथ, यानी एक विश्वास, जितना मैंने अंकुर नरुला को दिया उतना तुझको दिया, उतना बेनीहीन को दिया, उतना विश्वासी मैंने तेरे को दिया, उतना सिंगर को, सबको उतना ही दिया। अब आगे कैसे हो गया कि कोई बढ़ गया कोई नहीं बढ़ा? परमेश्वर ने कहा उन्होंने अपने विश्वास को इस्तेमाल किया, छोटी छोटी बातों में किया। मेरी फैमिली ने मुझसे फाइट की, मैंने अपनी फैमिली को कुछ देर के लिए छोड़ दिया कि मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। आज वो सेवा में है मेरे साथ। तो मैंने अपने विश्वास को इस्तेमाल, उस समय मैं डर सकता था अपने दोस्त की तरह,
वो डर के चला गया, दुकान ना छिन जाए, मेरी फैमिली मुझसे दूर ना हो जाए। और सचमुच फैमिली दूर हो गई, मर गए सारे जवानी में ही। परमेश्वर ने कहा जो तुम मेरे लिए छोड़ेगा वो तू पाएगा, जो तुम मुझे छोड़ के पाना चाहेगा तू गवाएगा। हमें सब तो बताया है परमेश्वर ने। हालेलुया। वेनेजुएला के पास इतना तेल है, इतना तेल है कि अगर उसके ढेर लगा दो पैसे के तो बड़े बड़े देशों को झुका देगा वो, इतना तेल है उसके पास। और ये नहीं कि तेल है तो अभी खत्म हो गया, अभी यूज नहीं किया तो किसी और ने, अभी भी है उनकी जमीन में। जाओ पढ़ लेना इसके बारे में। ये है वेनेजुएला, ये देश। आज यहां पे रोटी नहीं खा सकते लोग, रोटी खानी मुश्किल है आज। इसको चेंज करना। अपने पड़ोसी को बोलो अपने तेल का इस्तेमाल कर। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मजा नहीं आ रहा। तुम्हारा पड़ोसी मैं देख रहा हूं टीवी पे। पहले पूछो को, बोलो तेरे पास क्या तेल है और क्या तू उसे इस्तेमाल करता है। यह है वेनेजुएला, देख लो इसको। फुल में दिखाना एक बार पीछे से, बिल्कुल टेढ़ा मत हुआ कर तू। ये इसके नीचे ब्राजील है, ये अर्जेंटीना है, ये सारे देश साउथ अमेरिका की कैटेगरी में आते हैं। जरूरी नहीं जहां तेल है वहां अमीरी है, यूज कैसे किया उसको। तेल यहां भी है, बताइए कौन सा देश है? ये नाइजीरिया है। ये पूरा अफ्रीका है। अफ्रीका में बहुत कम तेल है किसी किसी के पास। ये नाइजीरिया है। जिन जिन के पास यहां तेल है, अल्जीरिया और भी देश हैं, ये मोरक्को है साइड में, यहां पुर्तगाल शुरू होता है, इनके पास भी तेल है लेकिन ये उसका फायदा नहीं उठा पाए करप्शन की वजह से। और सबके पास देखो, सबसे डार्क ये है, सबसे डार्क ये है, देखो सबसे डार्क, इसके पास 300 बिलियन बैरल। 300 के बाद 9 जीरो लगेंगी। और एक बैरल $100 का भी अगर आप लगाओ, 70, 80, 100 का भी लगाओ, तो आप लगा लो 25 करोड़। इतना पैसा है कि सारा खत्म कर देंगे। पूरी दुनिया का राशन खरीद के दुनिया के टॉप पे, सिर पे जाके बैठ सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। और ये रशिया जिसको हम बोलते हैं बहुत तेल है, बहुत तेल है, रशिया के पास ज्यादा तेल नहीं है। कनाडा के पास ज्यादा तेल है। यूए, इधर सऊदी अरेबिया में ज्यादा तेल है। लेकिन क्या तुम अपने तेल को यूज करते हो कि नहीं? बात ये है, तुमने अपने तेल का किया क्या? किसी ने तो अपने तेल को अब्यूज किया और उसे बाद में उसका असर हुआ। और किसी ने अपने अनॉइंटिंग को, तेल को बड़े तरीके से इस्तेमाल किया और उससे उसने चीजों को स्थापित किया। आज वो यूएई दुनिया का टॉप देश बन चुका है। पासपोर्ट उसका नंबर 2, नंबर 3 पे आ जाएगा। इस लेवल का वो जा रहा है। जब हम यूरोप में थे तो बहुत सारे यूएई रेजिडेंट्स को हमने वहां देखा, दुबई के लोगों को देखा, क्योंकि उनको वीजा लेने की जरूरत नहीं। पुर्तगाल में जब दिल करता है, गर्मी लगती, फ्लाइट पकड़ते यूएई वाले चले जाते हैं। और किसी देश में उनकी हालत, किसी टाइम उनकी हालत आप देखो, फिर से दिखाओ 2024 और 1990 दुबई की फोटो को दिखाओ। ये है दुबई 1990 में। और क्या होता है 1990? हम स्कूल में थे 1990। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 1990। कोई, मैं 1890 की बात नहीं कर रहा हूं। 1990 देखो आप, बहुत बड़ी बात नहीं है 1990। और आज देखो 2024 देखो और 1990 देखो, जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? ऑयल को यूज किया। तो प्रभु पता क्या कहता है? कहता है मूर्खों, एक शारीरिक आदमी को, एक शारीरिक देश को अपने तेल का जिसको इस्तेमाल करना आता है वो सबसे ऊपर जा सकता है। क्या तुम्हें अपने तेल का इस्तेमाल करना नहीं आता? अगर आता है तो तुम्हें ऊंचा ले जाने के लिए तैयार है और सबसे बेस्ट देने के लिए तैयार है। आमीन। साथ चाहिए और खड़कने वाले चाहिए चर्च। हालेलुया।
नहीं हो, तुम्हारे अंदर ऑयल है। और दूसरी बात, ये ऑयल को तुम बढ़ा सकते हो, ये ऑयल को, तेल को तुम बढ़ा भी सकते हो। यीशु मसीह के नाम में बढ़ेगा तुम्हारी लाइफ में। आमीन। अपने तेल को खराब मत होने देना, इसका मिसयूज मत करना, लोगों में से बेचना नहीं। हालेलुया। क्योंकि एक समय वेनेजुएला तेल बेच बेच कर अपने खाने पीने के और लग्जरी चीजें मंगाया करता था। लग्जरी लाइफ जीते थे वहां के लोग, क्योंकि तेल बेच बेच के लग्जरी चीजें मंगाते थे। आज खाने के वांदे कहते ना हो गए, आज वो हाल है। इसलिए पास्टर्स को मैं बोलता हूं कि मत बेचो अनॉइंटिंग को, मत सेल करो इसे, क्योंकि एक समय आएगा जब तुम नीचे की कैटेगरी में हो जाओगे। आज तो बड़े मजे आ रहे हैं, ले हैंड का 50,000 आ रहा है, 1 लाख आ रहा है, लेकिन कल मजे खत्म हो जाएंगे। अगर लंबे मजे लेने हैं तो राइट वे में तेल को इस्तेमाल करो, और परमेश्वर तुम्हें सबसे ऊपर बनाएगा, बैठाएगा और खड़ा रखेगा वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने तेल को इस्तेमाल कर, इसे खराब ना होने दे। क्योंकि बाइबल कहती है, मरी हुई मक्खियों के कारण सुगंधित तेल भी, गंधी का तेल भी सड़ने और बसाने लगता है। हालेलुया। आज पास्टर्स बोलते हैं, ओह मेरे लोग बहुत गरीब हैं, इसीलिए मैं चर्च नहीं ले सकता, मैं जगह नहीं बना सकता, मैं लैंड नहीं खरीद सकता, मैं माइक नहीं ले सकता। दाऊद के पास गरीब लोग आए पहले और बाद में योद्धा बन गए। यही तो अगुवाई है, यही तो अगुवे की ताकत है कि वो गरीब से गरीब लोगों को अपनी अगुवाई से ब्लेसेड जनरेशन बना सकता है। यही तो उसकी ताकत है। तुम्हें दिखाना है अपने लोगों को कि तुम्हारी बरकत इस देश के फाइनेंस के साथ जुड़ी हुई नहीं है। तुम मेरे पीछे चलो। मैंने दिखाया है लोगों को बो कर, जब चर्च में जरूरत होती थी मैं उन पैसों को बो देता था। मैंने लोगों को दिखाया कि देखो मैं बोता आ रहा हूं, अपने पर्सनल लाइफ से भी, अपनी चर्च से भी, और देखो परमेश्वर मुझे ब्लेस करता आ रहा है। जब लोगों ने देखा कि हमारा अगुवा जो कर रहा है उसकी लाइफ में काम कर रहा है, हम भी वही करेंगे। अगर मैं भी यही बोलता लोग गरीब हैं, तो आज हम उसी सिचुएशन में चाहे शायद रहते। तो हमारा आसपास हमारे लोग निर्धारित नहीं करते कि हम कितना ऊंचा जाएंगे। निर्धारित यह करता है कि जो ऑयल हमारे पास है उसको हमने यूज कैसे करना है। जो प्रभु ने हमें ऑलरेडी बाइबल में गिवन वर्ड दिया हुआ वचन है, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसे पढ़ना है, उसे इस्तेमाल में लाना है। नहीं तो वो ऑयल आज भी वेनेजुएला के पास, देश के पास पड़ा है, जमीन में तेल पड़ा है, नलका लगाते तेल निकलता है। लेकिन अभी भी देश गरीब है। आप इमेजिन कर सकते हो क्या कि आपकी जमीन के नीचे खरबों रुपया हो और आपके घर में रोटी ना हो? आपके घर के नीचे अरबों दबा हुआ हो और आपको मिन के दूध दिया हो कि ये 3 लीटर दूध ही तुम ले सकते हो, और तुम देख रहे हो अच्छा आज इतनी चाय बना लेते हैं, कल सुबह भी पीनी है, परसों मेरे दोस्त ने आना है, चलो अब ठीक है। आप बोलो यार हम पागल हैं क्या? हम क्या पागल हैं क्या? नीचे हमारे खरबों रुपया दबा हुआ है और हम गरीबी में जी रहे हैं। यही हाल क्रिश्चियंस का है। बाइबल आपके लिए खजाना है, आपके अंदर परमेश्वर ने ऑयल दिया है। अगर यूज करना नहीं आया तो नीचे तो सब कुछ पड़ा है लेकिन ऊपर गरीबी है। लोग मेरे पास आते हैं, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो, ये मंद बुद्धि है। तुम्हारी प्रार्थना कितनी है? मैं पूछता हूं, आधा घंटा। अरे क्या बात कर रहे हो, इतना बड़ा केस, आधा घंटा प्रार्थना? मेरा केस बड़ा था, डॉक्टर मुझे बोल चुके थे कि ये मेडिकली पॉसिबल नहीं। मेरी 6 घंटे प्रार्थना थी, 8 घंटे प्रार्थना थी एक दिन की। उसमें बाइबल भी पढ़ता था, वर्शिप भी होती थी, पर बैठता था, मैं लगातार बैठता था, अपने लिए मेहनत करता था। आज तुम्हें बड़े बड़े केसों से आजादी चाहिए,
कैंसर से आजादी चाहिए, मंदबुद्धि बच्चे ठीक हो जाएं, ऑटिज्म ठीक हो जाए। प्रेयर कितनी है? आधा घंटा। तुमको अपने तेल की वैल्यू नहीं पता है, जो बाइबल में ऑलरेडी तुमको दिया हुआ है, तुम उसका भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तुम जानबूझ के गरीब हो, जानबूझ के लुटे हुए हो, जानबूझ के तुम ऐसा हो। परमेश्वर नहीं चाहता तुम ऐसे रहो। कितने समझ रहे हैं? अगर मैं आपको यहां से अभी बुलाऊं ना, आपको, मेरे को तो दुनिया का एक एक नक्शा पता है, मेरे को सब देश के नाम पता है, लेकिन अगर मैं आपको बुलाऊं ना अभी यहां मुझे ढूंढ के दो कि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट कहां है, यहां पे आप दूर से देख भी नहीं पाओगे, देख भी नहीं पाओगे। इतना छोटा है वो, पंजाब से भी छोटा है वो। ये देश है वो, ये देखो। इसको ऐसा कर सकते क्या? नहीं, ये है छोटा सा इधर। ये इसका लाल पेन ऑन करना जरा। वाह, ये है यूएई। जस्ट ये दिख रहा है? जूम करके दिखा। ये दिख रहा है? ये छोटी सी लाइन, ये है देश, छोटा सा। अगर वो कहता मैं तो छोटा सा हूं, मैं क्या कर लूंगा? मेरे तो एक मूली नहीं उगती, खाना नहीं है। सिर्फ 10 लाख लोग हैं, पूरी हमला भी कर देगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आज दुनिया के टॉप में जाके बैठे। परमेश्वर ने कहा तुम छोटे हो, छोटे से छोटा सामर्थी जाति बन जाए। एक सांसारिक देश, एक सांसारिक व्यक्ति अपने रिसोर्सेस को यूज करके टॉप पे जा सकता है। सोचो आप, जिसको परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया हुआ है, कहां जा सकते हैं आप? उसने अपना आत्मा आपको दिया। दुनिया की सबसे प्रेशियस चीज, इस पूरे यूनिवर्स की सबसे कीमती चीज, उसका पवित्र आत्मा आपके अंदर है। अपने हाथों को उठाओ। आपके हाथ में प्रेयर माउंटेन कार्ड्स हैं, इसे भर देना, दो मत लेना। प्रभु की हुजूरी में झूठ बोलकर ली गई आशीष